हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जैसे कि एमसीसी ने इस साल बहुत सारे काउंसलिंग के रूल्स में चेंजेस करे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का तो ब्रोशर आ चुका है, सारे आपके रूल्स भी आ चुके हैं, शेड्यूल भी आ चुका है, पर स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स स्टेट कोटा में ऑल इंडिया कोटा में इधर उधर होते रहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि स्टेट कोटा में कब अपन एलिजिबल हैं, किस राउंड में एलिजिबल हैं, कि अपन स्टेट के सेकंड राउंड में एलिजिबल हो पाएंगे और स्टेट के सेकंड राउंड में सीट ले ली तो फिर ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में जा पाएंगे क्या। इन सभी चीज़ों के कन्फ्यूजन आप सभी के मन में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि मैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कब पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, राउंड 3 में कब पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगा कॉलेज में जाके फिजिकली तभी क्या मैं एलिजिबल हूँगा। तो मेरे को फ्री एग्जिट क्या होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज उस बारे में भी बात करेंगे। आप कैसे काउंसलिंग कराएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो राउंड होंगे आपके ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में मिला के आप ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। कैसे नए रूल्स के हिसाब से अपन ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के मिला के, उस बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की फोरफिट आप किस किस केस में आपकी हो जाएगी, मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन 10,000 5,000 जो जमा कराते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, किन किन केसेस में वो अपन को वापस नहीं मिलेगी अगर अपन ये गलतियां करते हैं तो, और उससे कैसे बचा जा सकता है, सारी चीज़ें डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ पाए, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं। ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल से बहुत चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल तक आपका ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 होता था वो आपका फाइनल राउंड होता था एक तरीके से। अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो फिर आप स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, ना ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 जो मॉपअप राउंड था उसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। अभी आपका बड़ा चेंज ये आया है कि अब आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट लेने के बाद में राउंड 3 में अपग्रेड करा पाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है, मैंने यहाँ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में तो सीट ले ली, तो अब मैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट लेने के बाद ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में तो जा पाऊंगा, पर मैं स्टेट के राउंड 2 में सीट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो डेफिनेटली आप स्टेट कोटा के राउंड 2 में जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट लेने के बाद में, क्योंकि आपके राउंड 2 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया तो पिछले साल की तरह स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो स्टेट के राउंड 2 में भी। अब बड़ा चेंज आपका यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि आपने मान लो स्टेट के राउंड 2 में अगर आपने कॉलेज ले लिया, ज़्यादातर ऑफलाइन राउंड होता है स्टेट का राउंड 2 ज़्यादातर स्टेट्स का, अगर आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मान लो कोई अच्छा कॉलेज मिल गया जहां आप जाना चाहते हो, तो क्या आपके स्टेट कोटा के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ले जाने की परमिशन होगी? क्या काउंसलिंग अथॉरिटीज़ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देंगी? इसका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसका मैं बता देता हूँ, अभी इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। अभी जो स्टेट के ब्रोशर्स आएंगे उनमें अब क्लियरली पता लगेगा। आज अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के ब्रोशर आए, सिर्फ राउंड 1 के बारे में उनका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, आगे के राउंड के बारे में उनको भी नहीं पता, काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता कि कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग तो एमसीसी ने चेंज करके बता दिया, पर स्टेट के क्या रूल्स अप्लाई होंगे, स्टेट को राउंड 2 के बाद में परमिशन होगी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, ये अभी क्लियर नहीं है। स्टेट का जो राउंड 2 के बाद में स्टेट का राउंड 3 होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आपका मॉपअप राउंड होता था, ठीक है, तो वो होगा नहीं होगा, उसमें बच्चे अपग्रेड करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, इस पर क्लियरिटी नहीं है। अभी तक इतना क्लियर है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी जा सकते हो और स्टेट के राउंड 2 में भी जा सकते हो। पर अगर स्टेट के राउंड 2 में ले लिया एडमिशन तो उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा पाओगे नहीं जा पाओगे, इसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। ये वक्त के साथ में जैसे काउंसलिंग के ब्रोशर्स आएंगे तब अपने को पता लगेगा। और जैसे अभी ब्रोशर्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ राउंड 1 का शेड्यूल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, टेलीग्राम पे आप वो शेड्यूल चेक कर सकते हो, मैंने डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर काउंसलिंग की हर स्टेट की मिलती रहती है। इसके अलावा आगे बढ़ें और डाउट्स से बात करें तो मैंने आपको बता देता हूँ, आपको जो नीट इन्फो चैनल है उसकी तरफ से आपका नया काउंसलिंग प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है आज, क्योंकि डिफरेंट डिमांड आ रही थी, हर किसी स्टूडेंट की अलग अलग डिमांड थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो चाहते थे कि उनको सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए ऑल इंडिया कोटा की, 85% स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए, बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, उनको कॉलेज फीस की
इन्फॉर्मेशन मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में पता लग जाए हर स्टेट के सारे कॉलेजेस का, ठीक है। नीट पीजी की कितनी सीट है उसकी पीडीएफ मिल जाए हर स्टेट में, और साथ में लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का डाटा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, किस राउंड में किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुआ था। बस कुछ स्टूडेंट ये चाहते थे, उनके लिए प्लान 1 रखा गया है जिसकी फ़ीस ओनली 700 रखी गई है। 700 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। 1500 जो काउंसलिंग प्रोग्राम की फ़ीस है, वो जो पहले वाला स्टैंडर्ड काउंसलिंग प्रोग्राम था वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही होंगी। प्लान 1 वाली तो सारी चीज़ मिलेंगी। साथ में आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक। साथ ही आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी कि कहाँ आपको बेस्ट कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, एम्स लेना चाहिए या फिर स्टेट कोटा में लेना चाहिए, आपको अपग्रेड करना चाहिए, फ्री एग्जिट करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्लान बी में मिल जाएगी जिसकी फ़ीस है 1500 जो पुराना प्लान था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा संख्या में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कॉलिंग असिस्टेंस भी उनको चाहिए। तो कॉलिंग असिस्टेंस इतने सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल कर पाना पॉसिबल नहीं था कि आपको कॉलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए, जिसकी वजह से प्लान 3 लॉन्च हुआ है जिसकी फ़ीस 5000 रखी गई है। हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा है प्लान बी की तुलना में, पर ये और काउंसलिंग प्रोग्राम आप देखोगे उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जहाँ पे 50,000, 25,000, 1 लाख तक है। तो इसमें आपको प्लान 2 तक के तो सारे फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये काउंसलिंग प्रोग्राम में चाहते हैं कि उनको कॉलिंग असिस्टेंस भी अवेलेबल हो, तो वो प्लान 3 ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्लान 1 ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लान 3 में मैं बता देता हूँ लिमिटेड स्लॉट्स में लूँगा, सिर्फ 30 से ज़्यादा बच्चे मैं एनरोल नहीं करूँगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को फिर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको क्वालिटी से कॉलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अब तक कॉलिंग असिस्टेंस का फीचर नहीं था। स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे, पेरेंट्स की डिमांड्स पे सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए ये आपका प्लान 3 लॉन्च करा गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप प्लान 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लान 1 जो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्लान 2 ले रखा होगा, तो उनको सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट है 3500 वो पे करना होगा। इसी नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे सेम नंबर पे, फिर सेम नंबर पे आपको पे करना है फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम पे, ठीक है। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करना है, दोबारा से नए सिरे से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं कि आपको फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन के बारे में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हमको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उस कॉलेज में फिजिकली जाके रिपोर्ट करना ही ज़रूरी है, तभी हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या, और अगर हमने रिपोर्ट नहीं करा तो हमको क्या दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी मनी चले जाएगी क्या। तो बहुत कन्फ्यूजन है। फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। फ्री एग्जिट कब कहलाता है, अगर मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, अगर मुझे राजस्थान से मैं हूँ और मेरे को वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिल गया, पर मैं उसको लेना नहीं चाहता, मैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो मैं वहाँ फिजिकली जाऊँगा नहीं, तो वो अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्री एग्जिट। अपग्रेडेशन क्या होता है, अगर मान लो मेरे को राउंड 1 में, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिला और मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और फिर मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया और मेरे को दूसरा कॉलेज फिर राउंड 2 में मध्य प्रदेश में मिल गया, तो मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया है, ठीक है। तो आपको इन दोनों सिचुएशन में, आप अगर राउंड 1 का कॉलेज छोड़ देते हो या फिर राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा देते हो, दोनों सिचुएशन में अगर छोड़ देते हो तो इसको फ्री एग्जिट कहेंगे, जहाँ पे आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसमें रिपोर्ट कर देते हो और राउंड 2 में कॉलेज दूसरा अलॉट करा लेते हो तो इसको अपग्रेडेशन कहेंगे, ठीक है। तो आप राउंड 1 में जाके वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो या फिर बिना ज्वाइन करे फ्री एग्जिट कर देते हो, दोनों सिचुएशन में आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। दोनों सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाती नहीं है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राउंड 2 में आप कॉलेज में चाहे डॉक्यूमेंट जमा कराओ चाहे मत कराओ, दोबारा से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, इसका मतलब यही है कि आप मिला हुआ कॉलेज छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करना। समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगली चीज़ है कि अब सर नए रूल्स के हिसाब से मैं मैक्सिमम राउंड कैसे एलिजिबल हो सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कैसे मैं अटेंड कर सकता हूँ, कैसे मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में देखो कितनी भी चॉइस भर दो, आपके ऊपर है, कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा, आपको पसंद नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हो, दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने की, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी है, ज्वाइन करने का ऑप्शन भी है, ज्वाइन करके अपग्रेड भी कर सकते हो, फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होने वाला।
स्टेट का राउंड 1 ज़्यादातर स्टेट्स में आपका फ्री एग्जिट होता है, जहाँ पे आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं होता ज्वाइन करना, और ज्वाइन भी कर लेते हो तो आपको अपग्रेडेशन का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो दोनों बिल्कुल ऐसे राउंड है जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 पिछले साल तक काफ़ी ऐसा था जहाँ पे आपको डू और डाई राउंड था, अगर ज्वाइन कर लिया तो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस साल अपन को कैसे करना है, ठीक है, इस साल अपन को लिमिटेड चॉइस फिल करनी है राउंड 2 में। अगर अपनी रैंक थोड़ी सी अच्छी है, जहाँ पे अपने चांस बनते हैं स्टेट के राउंड 2 तक भी, तो अपन को लिमिटेड चॉइस भरनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो अपन को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऐसा कॉलेज मिल गया जहाँ पे अपन ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, अपन वेट करना चाहते हैं स्टेट के राउंड 2 का, तो फालतू में अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपीज़ वो फोरफिट हो जाएगी, वो दोबारा नहीं मिलेगी। और फिर अपन राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, तो दोबारा से अपन को 10,000 या 5,000 आपकी कैटेगरी के हिसाब से जमा कराने पड़ेंगे। तो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में लिमिटेड चॉइस भरनी है, जहाँ पे आप जा सकते हो सिर्फ वही भरना है। और अगर रैंक थोड़ा पीछे है और हाई कट ऑफ स्टेट से अपन बिलोंग करते हैं, जैसे अपनी 20, 22, 25 हज़ार रैंक है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अपन को सारी चॉइस भरनी है जिससे कि अपनी एक सीट रिजर्व हो जाए। ठीक है, और अपनी रैंक जैसे 11, 12, 15 हज़ार है, तो अपन को अननेसेसरी कॉलेज नहीं फिल करने, क्योंकि अपन को स्टेट के राउंड 2 के लिए ट्राई करना है। तो इस तरीके से आप बिना फोरफिट हुए अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के ज़्यादा से ज़्यादा राउंड अटेंड कर पाओगे राउंड 2 में, अगर लिमिटेड चॉइस फिल करते हो तो। फिर मान लो राउंड 2 में अपन को नहीं मिला लिमिटेड चॉइस फिल करने की वजह से, तो अपन स्टेट के राउंड 2 में ट्राई करेंगे। स्टेट के राउंड 2 में अपन को सीट मिल गई तो स्टेट्स के राउंड 2 से सीट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट के राउंड से थोड़ा पीछे रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 7-8 हज़ार के बाद है, तो स्टेट से ही बेटर कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर स्टेट से कॉलेज नहीं मिला, अपन ने स्टेट से भी ट्राई करा, तो अपन ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगेन अगर अपने बहुत अर्जेंसी है, गवर्नमेंट सीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अपन आगे ड्रॉप नहीं कर सकते और अपन को कहीं भी जाने को तैयार है ऑल इंडिया कोटा में, तो सारी चॉइस फिल कर देंगे। ठीक है, तो और अगर अपन सिर्फ अननेसेसरी कॉलेज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ मेरे को तो जाना ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में नहीं जाना, तो आपको अननेसेसरी चॉइस नहीं भरनी है। ठीक है, लिमिटेड चॉइस भर सकते हो आप। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने लिमिटेड चॉइस भरी और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप एलिजिबल होगे ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, और अगर आपने अननेसेसरी कॉलेज भर दिए और फिर आप उसमें जाते ही नहीं हो, मना कर देते हो, मैं तो जाऊंगा ही नहीं इस कॉलेज में, इतने दूर स्टेट में मैं जाऊंगा ही नहीं, तो आपको फिर क्या होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, साथ ही आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपकी फोरफिट हो जाएगी, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पक्का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो उनको तो सारी चॉइस भरनी है, जिनकी रैंक थोड़ा पीछे है। और जिनको ऐसा है कि मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, गवर्नमेंट MBBS छोड़ सकता हूँ अगर बहुत दूर मिला है किसी स्टेट में, तो आप अननेसेसरी चॉइस मत भरना। इसकी वजह से अगर सीट मिल जाएगी तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड आ जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगेन वही बच्चे वही कॉलेज फिल करें। ऑल्दो देखो सारे बच्चे सारी चॉइस फिल करते हैं, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वो बच्चा जाता है जिसकी रैंक थोड़ा बहुत पीछे है, जिसको मॉप अप राउंड तक सीट नहीं मिली। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ज़्यादातर बच्चे सारी चॉइस फिल करते हैं। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि अब नीट का एग्ज़ाम 5-6 महीने बाद दोबारा से है, मैं वहाँ पे अच्छा स्कोर करके अच्छे स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज लूँगा, रादर देन मैं साउथ में जाऊँ, नॉर्थ ईस्ट में जाऊँ, तो उससे अच्छा मैं अगले साल नीट का एग्ज़ाम दे के अच्छा कॉलेज लूँगा। तो अगर आपकी ऐसी मेंटिलिटी है तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो बिल्कुल भी अननेसेसरी कॉलेज मत भरना, क्योंकि फिर अगर आप भर देते हो, कॉलेज मिल गया तो 2 साल के लिए काउंसलिंग पे से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, 2 साल के लिए काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी कॉलेजेस नहीं भरने। और जिनको गवर्नमेंट MBBS चाहिए, चाहे कहीं भी मिले, उनको तो सारे भरने ही भरने हैं, राउंड 3 से ही सारे भरने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट किन किन केस में हो जाती है, कहाँ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपने सीट अलॉट करवा ली, उसको ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। राउंड 3 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो जाती है, ज्वाइन नहीं करी, तो आप एलिजिबल नहीं हो। पहली बात तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और दूसरी बात आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी आपको वापस नहीं मिलेगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने ज्वाइन नहीं करी, तो 2 साल के लिए नीट की काउंसलिंग से बैन लग जाएगा आपके ऊपर, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो राउंड 1 के बाद में जितने भी राउंड हैं उनको ज्वाइन करना ज़रूरी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट ना हो। राउंड 2 में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होगी। आगे राउंड 3 में एलिजिबल होगे, पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ में।
राउंड 3 में ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फोरफिट हो जाएगी और काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड अगर कॉलेज है वो ज्वाइन नहीं करते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फोरफिट होगी 2 साल के लिए नीट की काउंसलिंग से बैन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझना ज़रूरी थी। ठीक है, ये सारे कन्फ्यूजन थे। और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो सकते हैं, किसी भी प्लान में आप एनरोल हो सकते हैं, आपकी नीड के हिसाब से आपको क्या चाहिए। ठीक है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 के फीचर्स मैंने आपको बता दिए, आपकी नीड के हिसाब से आप एनरोल हो सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट MBBS, प्राइवेट MBBS और जो आपकी पेमेंट सीट है सबकी काउंसलिंग इसमें कराई जाती है, तो आप एनरोल हो सकते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।